नमस्कार, मैं गणेश जोशी। नमस्कार। आज बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक की। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर इसमें थोड़ी-सी भी दिक्कत आती है तो शरीर के तमाम अंग प्रभावित होने लगते हैं। आखिर ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी लंबे समय तक भी बीमार रह सकता है या फिर कई बार होता है कि भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल पाता है। ऐसे ही तमाम विषय हैं, इन पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी बेस अस्पताल व डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित देवल जी। मैं बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हाँ, डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ब्रेन स्ट्रोक के इंडिकेटर क्या हैं, यानी उसके कारण क्या है, इन पर चर्चा करना चाहेंगे ताकि आम भाषा में आप इसे समझा सकें। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है इसका मतलब होता है या तो दिमाग में खून का बहाव कम हो जाए दौरान, या फिर खून का थक्का बन जाए, दोनों को ही स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसके मुख्य 3 कारण होते हैं, या तो हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, या आप शुगर के मरीज हैं, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर तनाव। जो ये ब्लड प्रेशर और शुगर तो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनके लिए है। तनाव एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आजकल युवा पीढ़ी है, बहुत ज़्यादा तनाव में है। वर्क प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। तो तनाव की वजह से भी हमारी जो अंदर की धमनियाँ होती हैं खून की दिमाग में, उनके अंदर कैल्शियम जमा होने लग जाता है। या एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा, या वो धमनी की जो वॉल है, दीवार, वो कमज़ोर होगी, फिर वो फट जाती है अंदर। तो उस वजह से 3 मुख्य कारण यही हैं कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, मतलब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, और शुगर का ध्यान नहीं रखते लोग, शुगर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और टेंशन। बिल्कुल, ये लाइफ़स्टाइल से भी जुड़ गया है, ये टेंशन। लाइफ़स्टाइल से बिल्कुल बिल्कुल, जुड़ा तीनों है। चीज़ें लाइफ़स्टाइल से तीनों जुड़ी चीज़ें हुई हैं लाइफ़स्टाइल से जुड़ी और हैं इसे आपका। भोजन से भी जुड़ा हुआ है ताकि हाँ, जिस तरह से हम भोजन अगर भोजन आप लेते हैं। अच्छा लेंगे, जी, चिकनाई, तेल चिकनाई कम लेंगे, तो वैसे ही हेल्प करेगा और तनाव भी कम रहेगा। आप अच्छा खाना खाएँगे तो अच्छा दिमाग आपका काम स्वस्थ करेगा, रहेंगे, स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे। रहेंगे। दूसरा हम आगे बात करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ब्रेन स्ट्रोक आ गया है? क्या इसके माइनर और मेजर ऐसा कुछ सिम्पटम्स भी होते हैं? देखिए, इसके सिम्पटम बहुत हल्के-हल्के होते हैं, जिन्हें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जी, ये जैसे महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक सर में दर्द बना रहना। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सर दर्द से स्ट्रोक होता है, लेकिन स्ट्रोक वाला सर दर्द थोड़ा अलग होता है। बिल्कुल। ठीक है? दूसरी चीज़ कि बहुत बार आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है थोड़ी देर के लिए, और मरीज़ बैठता है और फिर ठीक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। मतलब कि थोड़ी देर के लिए वो स्ट्रोक आया, जी, ब्लड की जो ब्रेन की सप्लाई है वो कम हुई, फिर बॉडी ने उसको ठीक कर लिया। तो वो एक तरीके का इंडिकेटर है कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है। जी, तो अगर ऐसा हो रहा है कि भी आँखों के सामने अंधेरा आ गया, आपको बैठना पड़ रहा है, उस समय पकड़ना पड़ रहा है दीवार को, तो वो दिखाना ज़रूरी है। तीसरा, यही ब्लड प्रेशर आपका अनकंट्रोल्ड है, शुगर आपकी अनकंट्रोल्ड है, और लोग लिपिड प्रोफाइल और ये ये भी सब, इसके सिम्पटम्स ये हैं, भी इसे इसके हमें सिम्पटम बचाव हैं। के लिए इस पर पहले से ही ध्यान देना कि चाहिए। इसी से कैल्शियम का और फैट के जो अंदर क्लोट बनते जाते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, पाइप की तरह हैं। तो उसमें फैट ज़्यादा होगा तो फैट अंदर जम जाएगा, कैल्शियम और ये सब ज़्यादा है तो वो जम जाएगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका इलाज संभव है? अगर कब करना चाहिए? कितनी देर में ठीक हो सकता है? अगर कोमा में चला गया ब्रेन स्ट्रोक के बाद तो क्या ऐसी स्थिति में क्या होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ब्रेन स्ट्रोक कौन से पार्ट में आया है। जी, ब्रेन के कौन से पार्ट में आया है, कितना हिस्सा उसने इन्वॉल्व करके डैमेज रखा किया। हुआ है, खून का बहाव रुका है या खून का थक्का आया है। तो वो उससे बहुत सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके तब इसका बोलते हैं कि भई दवाई चलेगी या ऑपरेशन होगा, या फिर ठीक है? इलाज के लिए कितना और लंबा बट चलेगा? मैं अपना जो यहाँ की आम जनता है, उनको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लोग लकवा मारने के बाद 15-20 दिन तक झड़वाते हैं। वो गुदवाते हैं सुई के निशान और ये सब। वो ना करवाएँ, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचे। जितने जल्दी मरीज़ हमारे पास आ जाएगा, उसके ठीक होने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बचाव को लेकर। क्या बचाव हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बचाव, देखिए, आपको अगर ब्लड प्रेशर या शुगर की दिक्कत है तो आप उसमें आजकल मशीन आ रही हैं, घर में आप बीपी नाप के अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए। शुगर है तो शुगर नाप के उसकी डायरी बनाइए, और जो आपके फिजिशियन हैं, उनको लगातार दिखाते रहिए। उसके हिसाब से आप अपना इंसुलिन की और बीपी की दवाइयों की डोज़ ऊपर-नीचे करते रहेंगे। ये तो ब्लड प्रेशर, शुगर का हो गया। अब तनाव। तनाव, देखिए, सब लोग काम कर रहे हैं तो तनाव होगा ही होगा, लेकिन उस स्वाभाविक है। तनाव को अपने अंदर हावी नहीं होने देना। तो उसके लिए सुबह-शाम प्राणायाम कर जो सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, उसे करिए। यस, ये आपकी अपनी हॉबीज़ हैं, उनको डेवलप करिए। एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अलावा पर्सनल लाइफ़ में बैलेंस बनाएँगे तो अपने आप तनाव कम हो जाएगा। हेल्दी खाना खाइए, बाहर की जो भी खाना
हम लोग फास्ट फूड ये सब होते हैं, वो बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। 15-20 दिन में कभी कभार खा लिया वो अलग चीज है, लेकिन अपना कोशिश करिए अपने घर का सेल्फ कुक फूड ये सारा लीजिए। कई बार इसमें देखने को आता है कि चर्चा भी होती है कि मरीज जाँच की बात ज़्यादा करते हैं, इसमें जाँच होनी चाहिए, जाँच रिपोर्ट ही दिखाने लग जाते हैं, मरीज को नहीं लाते हैं। क्या ऐसा क्यों? क्या इसमें कुछ आप सुझाव दे पाते हैं? देखिए, मेन तो हम मरीज के ही लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा मैं यही बोलूंगा कि मरीज को दिखाना बहुत जरूरी होता है। उसके वो स्ट्रोक के लक्षण क्या है, बहुत बार हमें जो ओल्ड एज जो मतलब ज्यादा उम्र के लोग होते हैं उसमें एमआरआई सीटी में इतनी सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन मरीज को कुछ नहीं होता, वो आराम से घूम रहा है। तो मरीज को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको दिक्कत क्या है, उसको फिजिकल क्या परेशानी। एग्ज़ामिनेशन जो होता है, फिजिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत दोनों जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। चलिए आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।